हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 27 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 27 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हाल ही में हुतात्मा दलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में जो है हुतात्मा दलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये आपका मुंबई में किया गया है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर शायद आप लोगों को ये समझ में ना आए कि हुतात्मा दलन है क्या। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में मैं आपको बारीकी से बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्या है, 26 नवंबर 2008 में, ठीक है, कब है? 26 नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले की 12वीं बरसी पर गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस मुख्यालय में शहीद गैलरी, ये जो शहीद गैलरी है दोस्तों, यही है हुतात्मा दलन। ठीक है, तो शहीद गैलरी यानी कि हुतात्मा दलन और कॉफ़ी टेबल बुक अतुल्य हिम्मत का उद्घाटन किया। और पाक समर्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 10 से अधिक आतंकियों द्वारा किए गए इस हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि एक आतंकी जो है दोस्तों वो जिंदा पकड़ लिया गया था। और इससे पहले क्या हुआ कि महाराष्ट्र के राज्यपाल, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत कोश्यारी जी। इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री ने आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। और मुंबई पुलिस ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए ये ट्वीट करके कहा कि उनका बलिदान, स्मृति और इतिहास को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। और आज हम 26/11 हम लोग के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के घटक एनसीपी के चीफ शरद पवार ने आतंकी हमलों में शहीद को श्रद्धांजलि भी दी। ठीक है, तो इतने सारे बातों से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पे हुतात्मा दलन का जो बात हो रहा था ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो साथियों, बताना है कि किस राज्य ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ये आपका मध्य प्रदेश ने की है। ठीक है, किसने की है? मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश ने जो है 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। तो साथियों, जब बात हो रही मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और देख लीजिए, मध्य प्रदेश में संकल्प संकल्प योजना मध्य प्रदेश में ही चली, मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में। और इस योजना का मुख्य तात्पर्य था बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर जो है दोस्तों आपका यहीं पर था, एमपी में। और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना जो है आपका मध्य प्रदेश में ही चला है। और जीवन शक्ति योजना ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही चला। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही चला। ठीक है, तो इन सबों को भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो साथियों, बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चुना गया है दोस्तों ग्रेग बार्कले। ठीक है, तो ग्रेग बार्कले को जो है आईसीसी के नए अध्यक्ष चुना है। अगर बात किया जाए दोस्तों आईसीसी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 15 जून 1909 को हुई है। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर जो है दोस्तों वो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। और
वर्तमान में इनके सीईओ कौन है? वर्तमान में के आईसीसी के सीईओ जो है मनु साहनी जी हैं। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में मास्क बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों, दिल्ली में जो है हाल ही में मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो बिन मरण से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताइए कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की है? तो साथियों, ये की है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की है। तो साथियों, जब बात हो रही है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना जो है 1 सितंबर 2018 को हुई है। ठीक है, और वर्तमान में इसके एमडी सीईओ जो है जे वेंकटरमू है। ठीक है, जे वेंकटरमू। तो इन्हें भी याद रखना है आप लोगों को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों हरपाल सिंह को। ठीक है, तो हरपाल सिंह को जो है भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सौंग डैम पेयजल परियोजना को किस राज्य ने मंजूरी दी गई है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में सौंग डैम पेयजल परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो है उत्तराखंड में डैम पेयजल परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। तो साथियों, उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? देहरादून। और यहाँ की गवर्नमेंट कौन है? बेबी रानी मौर्य। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और देख लीजिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो है बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल चालू किया गया। कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी देने के लिए, ये भी आपका उत्तराखंड में ही हुआ। और भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड में ही है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन सबों को भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है आपका थावरचंद गहलोत जी ने। थावरचंद गहलोत जी ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो जबरन धर्मांतरण है दोस्तों, ये है कि किसी को भी जोर ज़बरदस्ती से धर्म में, मतलब कि कोई किसी धर्म में है तो उसको किसी धर्म में परिवर्तित करना, इसी तरह का किया जाता है। तो इसके खिलाफ जो एक अध्यादेश पारित किया गया है, तो ये किया गया आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, हाल ही में जो है दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 26 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, तो 26 नवंबर को जो है दुग्ध दिवस मनाया गया है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो साथियों, बताना है कि किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए
नामित किया गया है? तो ये आपका इजराइल के प्रधानमंत्री को जो है नामित किया गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इजराइल के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? तो साथियों बताना है कि किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है की है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है दोस्तों आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू की है। बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और साथियों देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या है। प्रवासी राहत मित्र ऐप, कवच, आयुष कवच ऐप, ये आपका उत्तर प्रदेश में ही शुरू हुआ। और मंडवाडी रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों वो बनारस रेलवे स्टेशन के रूप में परिवर्तित किया गया, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। और बाल श्रमिक विद्या योजना ये आपका उत्तर प्रदेश में ही चला है। और नवीन रोजगार छतरी योजना जो शुरू की गई ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही हुई। ठीक है, तो इन सबों को भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से विराट कोहली को नामित किया गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विराट कोहली। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हुआ, वे कौन थे? तो साथियों बताना है कि ये जो हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हुआ है वे कौन थे? तो वे एक फुटबॉलर थे। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में गुरु नानक देव के जीवन पर आधारित एक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो साथियों नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक देव के जीवन पर आधारित एक पुस्तक की लॉन्च की है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस कब मनाया गया? तो साथियों गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 24 नवंबर को मनाया गया है साथियों। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस मनाया गया। तो साथियों ये जो है 24 नवंबर 1675 को शहीद हुए थे। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो साथियों बताना है कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो ये आपका एलोन मस्क जो है ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति दूसरे नंबर के बन गए हैं। तो साथियों ये जो है 49 वर्ष के एलन मस्क की नेटवर्थ जो है 7.2 अरब डॉलर से बढ़कर जो है 127.9 अरब डॉलर हो गई है। और इन्होंने जो है बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, तो एलोन मस्क जो है दोस्तों ये अभी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये है एलोन मस्क। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है? तो साथियों हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय सेना ने किस देश के
आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया है। तो साथियों बताना है कि भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया है। तो ये आपका पाकिस्तान के साथ किया है। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत ने किस देश के लिए 100+ उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की है। तो साथियों बताना है कि भारत ने किस देश के लिए 100+ उच्च प्रभाव वाली परियोजना की घोषणा की है। तो ये आपका अफगानिस्तान। ठीक है, तो भारत ने अफगानिस्तान के लिए 100+ उच्च प्रभावी वाली परियोजनाओं की घोषणा की है। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू की है। तो साथियों बताना है कि किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश जो है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू की है। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है। तो साथियों फगवाड़ा मेगा फूड पार्क जो है ये आपका नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उद्घाटन किया है। ठीक है, किसने किया है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने फगवाड़ा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक को किस बैंक में विलय की मंजूरी दी है। तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो लक्ष्मी विलास बैंक जो है दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक, ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक को किस बैंक में विलय की मंजूरी दी है। तो साथियों मैं बता दूं इसे जो है डीबीएस बैंक में विलय की मंजूरी दी है। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1926 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो साथियों बताना है कि किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जिन्होंने बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीती है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, ये असम में है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो ये मध्य प्रदेश में है। तो इन्हें भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो असम हो जाएगा। अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पूछेगा तो मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो आप लोग जान ही रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इन सबों को भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का लैंड अटैक संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो साथियों बताना है कि भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का लैंड अटैक संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया है। ठीक है, तो भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का लैंड अटैक संस्करण का सफल परीक्षण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया है। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डेली मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभातम।